वाईफाई, जिसे IEEE 802.11 भी कहते हैं, शायद इंसानियत की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। आज ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम 5 मिनट भी नहीं टिक सकते। ये बड़ा ही कमाल लगता है कि हम केबल्स और पुराने डुप्लेक्स मॉडेम से सीधे एक अदृश्य नेटवर्क पर आ गए हैं। कैसे एक क्लिक में हम घंटों इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉल कर सकते हैं। असल में ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन चलिए एकदम मज़ेदार और क्लियर तरीके से देखते हैं कि वाईफाई काम कैसे करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है सृजन में। वाईफाई रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, जो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वाइट लाइट यानी उजली रोशनी असल में कई रंगों का मिश्रण होती है, जैसे वायलेट, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सारे के सारे रंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं और उसी स्पेक्ट्रम में आगे चलकर आते हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। एक्चुअली वाइट लाइट की वेव्स बहुत छोटी होती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जबकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कई गुना लंबी होती है। इसीलिए रेडियो वेव्स हमारी आंखों के लिए अदृश्य हो जाती हैं। छोटी वेव्स जैसे वाइट लाइट छोटी वेवलेंथ होने की वजह से दीवारों को क्रॉस नहीं कर पाती, जबकि बड़ी वेव्स जैसे रेडियो वेव्स आराम से दीवारों के आर पार हो सकती हैं। इसी वजह से लाइट ऑन करने पर लाइट कमरे के बाहर नहीं चमकती, क्योंकि वाइट लाइट की वेवलेंथ दीवार को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन वाईफाई सिग्नल बाहर तक आराम से पहुंच सकते हैं। यही बड़ा कारण है कि वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन का चैम्पियन है। जब आप वाईफाई ऑन करते हो तो आपका फ़ोन आसपास के नेटवर्क्स को स्कैन करता है। जो नेटवर्क्स की लिस्ट आपको दिखती है उन्हें SSID कहा जाता है, जो सिर्फ नेटवर्क्स के नाम होते हैं। मान लो आपको अनामिका गांधी 10 नाम का एक वाईफाई नेटवर्क दिख रहा है और आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप कनेक्ट पर टैप करते हो और यहाँ से एक्चुअल गेम शुरू होता है। राउटर आपके फ़ोन को एक IP एड्रेस देता है, यानी नेटवर्क में आपका यूनिक नाम, जिसे आप अपने फ़ोन का एक ख़ास नाम समझ सकते हैं, ताकि राउटर को पता चले कि डेटा कहाँ भेजना है और कहाँ से प्राप्त करना है। ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ जुड़े हो सकते हैं। अब मान लो आपने कनेक्ट कर लिया है और आप YouTube पर सृजन का वीडियो देखना चाहते हो, तो आपका फ़ोन वीडियो की रिक्वेस्ट भेजता है और ये रिक्वेस्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिन्हें डेटा पैकेट्स कहते हैं। ये पैकेट्स पहले से ही बाइनरी यानी 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। आपका फ़ोन इस बाइनरी डेटा को रेडियो वेव्स में बदलता है और फिर यही फ़ोन इन रेडियो वेव्स को राउटर की तरफ ट्रांसमिट करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को चैनलों में बांटा गया है, ताकि आपके पड़ोसी के वाईफाई से आपका नेटवर्क टकराए नहीं। एक समय में सिर्फ एक डिवाइस ही किसी चैनल पर डेटा भेज सकती है, इसलिए बाकी डिवाइसेस को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब आपका राउटर आपके डेटा पैकेट्स रिसीव करता है, तो ये आपकी रिक्वेस्ट को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल तक भेजता है। आपका ISP फिर YouTube के सर्वर से वीडियो की रिक्वेस्ट करता है। YouTube के सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं और वीडियो का डेटा वापस भेजते हैं। आपके ISP को ये बाइनरी पैकेट्स मिलते हैं, वो इसे आपके राउटर को भेजता है, जो फिर इसे आपके फ़ोन की तरफ भेजता है। आपका फ़ोन इन बाइनरी पैकेट्स को फिर से जोड़कर असली फॉर्म में बदल देता है, जो इस केस में सृजन का YouTube वीडियो है। और ये सब कुछ होता है मिली सेकेंड्स में, मतलब पलक झपकने से भी तेज़। वाईफाई दिखता नहीं, पर बिना देखे दुनिया को जोड़ देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।